हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी एजुकेशन एंड ऑनलाइन वरदान, ए यूट्यूब चैनल फॉर द इंजीनियर्स। मैं हेमंत जैन आज आपके लिए लाया हूँ 100% सिलेक्शन स्ट्रैटेजी फॉर एसएससी जेई 2023 प्रीलिम्स एग्जाम। जी हाँ, जो 9 to 11 अक्टूबर को एसएससी जेई का प्रीलिम्स एग्जाम लगने वाला है, उसमें 100% सिलेक्शन कैसा होगा, इस स्ट्रैटेजी के बारे में आज आपसे डिस्कस करूंगा। यानी हम नेक्स्ट 8 to 10 डेज हम किस तरीके से अपनी पढ़ाई को पढ़े, या हम क्या फॉर्मूले को यूज करें, या किस तरह के टॉपिक्स को हम ज़्यादा फोकस करें, इन सारी बातों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि हमारा सिलेक्शन श्योर हो। ये वीडियो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये वीडियो और भी स्टूडेंट्स के लिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप शुरू के जो इस वीडियो की 2-3 स्लाइड्स है जिसके अंदर मैं टिप्स और कट ऑफ की बात करता हूँ, अगर उस पर फोकस करें तो बाकी जो मैं टेक्निकल पार्ट की बात करूंगा वो सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि यानी 100% हम सिलेक्शन लेते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि व्हाट शुड बी दी मिनिमम टारगेट मार्क्स। अगर आपको टारगेट मार्क्स पता होंगे कि हमको एग्जाम में कितने नंबर लेके आने हैं या कितने क्वेश्चंस करने हैं, तो हमारे लिए हमेशा इजी रहता है पेपर को अटेम्प्ट करना, राइट। तो आज की डेट में जिस तरीके का पेपर पैटर्न आ रहा है, उसमें मेरे हिसाब से 121 से 127 ये टारगेट मार्क्स अगर आप प्रीलिम में लेके चलेंगे तो ये मोर देन सफिशिएंट है। पेपर का अगर जरा सा भी डिफिकल्ट लेवल आता है आज की डेट से, तो ये टारगेट आपका 110 के आसपास आ जाएगा। तो ये नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ साइड में हैं। इन नंबर्स को मैंने सेक्शंस में डिवाइड किया है। रीजनिंग वाले पार्ट जो कि कंपैरेटिवली इजी होता है, 38 से 40 मार्क्स लेके आ सकते हैं आप। जनरल स्टडी वाले पार्ट में मैंने एक एवरेज स्टूडेंट इससे ज़्यादा नहीं लेके आ पाता है, क्योंकि उसकी जनरल स्टडी इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि हम थ्रू आउट द ईयर क्या तैयारी करते हैं, सिविल की तैयारी करते हैं। रीजनिंग पार्ट तो हमारा ऑटोमेटिकली तैयार होता रहता है, क्योंकि वी आर द इंजीनियर्स। तो जनरल स्टडी वाले पार्ट में हम इतना फोकस नहीं कर पाते, इससे मैंने 20 से 22 मार्क्स लगाए जनरल स्टडी में, ज़्यादा मार्क्स लगा के नहीं चल रहा। वो भी उन पार्ट्स के अंदर जैसे आपका थोड़ा सा आपका साइंस का पार्ट है, थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट है, जो आपको अट्रैक्टिव लगता है, करंट अफेयर्स का पार्ट जो कि आप अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। टेक्निकल पार्ट के अंदर 63 से 65 हमको नंबर लेके ही आने पड़ेंगे, क्योंकि पूरे साल भर हम सिविल इंजीनियरिंग पढ़े तो डेफिनेटली इतने नंबर तो हम लेके आ सकते हैं। तो अगर हम तीनों का सम करेंगे तो जो हमारे पास टारगेट आ जाएगा वो 121 से 127। यानी आपको जो तैयारी करनी है, इतने मार्क्स लेके आके आप इतने मार्क्स आपको लाने हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है अगले 8-10 दिन। लेकिन जब मैं बात करता हूं कि अब हमारे पास टाइम तो सिर्फ 8-10 दिन का बचा है, तो हम उसमें ये टारगेट अचीव कैसे करेंगे। देखिए, मैं उन स्टूडेंट्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं जिन्होंने अभी तक हाथ ही नहीं लगाया बुक्स को, तो वो तो 8-10 दिन क्या, वो अगले 1 महीने तैयारी करके भी सिलेक्शन नहीं ले सकते। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने रेगुलर पढ़ाई की है, पढ़ाई के टच में रहे हैं, और अब उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए कि हम किस तरीके से 100% सिलेक्शन निकालेंगे। तो ये जो मैं अब आगे आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इस कट ऑफ को जो 121 से 127 के आसपास जाने वाली है मैक्स टू मैक्स, उसको अचीव कैसे करेंगे, उसकी मैं कुछ आपको टिप्स देने वाला हूँ, और साथ में कुछ सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स बताने वाला हूँ कि आप जब रिवीजन करेंगे अब 8-10 दिन में, तो इन टॉपिक्स को एक बार दोबारा से कर लीजिए, क्योंकि 100% इसमें से क्वेश्चंस आएंगे और ये आपका सिलेक्शन को लेके जाएंगे आगे की तरफ, ठीक है। सो सबसे पहली बात कर रहा हूँ टिप्स टू अचीव टारगेट मार्क्स और मूव। जो आपके नंबर हमने 121 से 127 बताए, वो नंबर या उससे ज्यादा नंबर आने के लिए क्या टिप्स है। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं रीजनिंग और जीएस की। तो रीजनिंग एंड जीएस में देखिए, सबसे पहले आपको पेपर अटेम्प्ट करना है रीजनिंग वाला पार्ट, और उसको 35 से 40 मिनट के अंदर आपको फिनिश करना है, इससे ज्यादा नहीं देना। यानी किसी क्वेश्चन में आपको आधा मिनट लगता है तो किसी में 1.5 मिनट लगता है। एवरेज 1 क्वेश्चन पर 1 मिनट आ रहा है, क्योंकि मैं आपको मार्क्स कितने लेके चल रहा हूँ इसमें, 38 से 40, राइट, सॉरी 40 मार्क्स। तो 35 से 40 मिनट के अंदर मुझे इतने मार्क्स अचीव करना है, यानी इतने क्वेश्चन मुझे करने हैं। और रीजनिंग में मान के चलता हूँ जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे वो 100% सही होने के चांसेस है, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, राइट। जीएस के अंदर जो है आपको सिर्फ 20 मिनट्स में आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ एवरेज स्टूडेंट 20-25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाएगा, 20 मिनट्स उसके लिए मोर देन सफिशिएंट। जीएस वाले पार्ट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अननेसेसरी रिस्क नहीं लेनी है। अगर आपको 2 ऑप्शंस के बारे में पता है, उसके बारे में आप संतुष्ट है, तो ही आप रिस्क लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ आपको एक ऑप्शन ही पता है और आप फिर भी रिस्क ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है जीएस पार्ट के अंदर। अब बात करता हूँ टेक्निकल की। तो टेक्निकल के अंदर सबसे पहली चीज जो मैंने बोली है कि पेपर लेंथी आता है, इसलिए आपको गुड स्पीड हैज टू बी मेंटेन्ड। पहले क्वेश्चन से आपको अच्छी स्पीड बना के रखनी पड़ेगी एग्जाम के अंदर, क्योंकि पेपर लेंथी आता है, और आपको इफेक्टिवली इसमें आपको 60 मिनट के आसपास मिलेंगे, या 55 से 60 मिनट ही आपको टाइम मिलेगा इसके अंदर, राइट। तो आपको इसके अंदर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन मैं इसमें कम टाइम आपको इसलिए दिया है, आपको 55 से 60 मिनट, क्योंकि आपने सिविल इंजीनियरिंग को पूरे साल भर पढ़ा है। तो आप आराम से उससे क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसको आप 20-25 सेकंड के अंदर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं।
ठीक है। और हमारा टारगेट कितना है, 65 से 70 क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग हमारी नहीं होनी चाहिए। इसका बहुत ध्यान रखना है हमको। नेगेटिव मार्किंग होती है सिली मिस्टेक्स की वजह से, आती हुई चीज भी गलत होती है, ठीक है। दूसरा, आप कोशिश कीजिए कि वैल्यू बेस्ड या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि उसके सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। थ्योरी में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए उसके गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट गेट स्टक ऑन वन क्वेश्चन, मूव अहेड। मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी क्वेश्चन को अपना ये ऐसा बना ले कि नहीं ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व क्यों नहीं होता। भाई ये कंपटीशन है, आपको यहाँ पे कोई रेस नहीं करनी है, या किसी से हमारी जिद नहीं है कि ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। नहीं नहीं, आपको अगर कोई क्वेश्चन पे अटक गए हैं तो उस पर सर्किल मार्क कीजिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। बाद में रिव्यू का टाइम मिलेगा तो हम वापस आएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि हमको एक ही क्वेश्चन से चिपक के नहीं रहना है। उसको आपने अगर 1 मिनट दे दिया है, 1.25 मिनट दे दिया है, तो तुरंत आगे हट जाइए। अब इसका मतलब वो क्वेश्चन आपसे होगा नहीं, या फिर सिर्फ रिव्यू में ही होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। नेगेटिव मार्केट का तो आपको ध्यान रखना ही है। नेगेटिव मार्केट मैक्सिमम जो होती है वो सिली मिस्टेक से होती है, क्योंकि तुक्के लगाते हो तो हमको डर लगता है, इसलिए हम लिमिटेड तुक्के लगाते हैं। तुक्के हम वहीं लगाते हैं जहां हमको थोड़ा भी चांस लगता है, और वहां पे ही सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होता है, या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक्स की वजह से सिली मिस्टेक्स होती है। तो सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखिए, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी अपने आप ही ऑप्टिमाइज हो जाएगी, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन दोनों का कंक्लूजन जो है वो ये है, ट्राई टू सेट असाइड 10 to 15 मिनट्स टू रिव्यू द क्वेश्चन वंस अगेन। कोशिश कीजिए अब 8-10 दिन के अंदर जितने टेस्ट पेपर दे सकते हैं आप अपने पेपर को 1.25 घंटे में ही खत्म करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका 15 मिनट बचेंगे तो जो क्वेश्चंस पे आपने सर्किल लगा रखे हैं ड्यूरिंग दी अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस, तो हम उन क्वेश्चंस को दोबारा देख सकते हैं, और चांसेस है उस 15-20 क्वेश्चन में से हम 5-7 क्वेश्चन सही कर दे। तो बेटर ये है कि आप अपने क्वेश्चन के अपने पेपर के लिए मान के चलिए मेरे को 1.25 घंटे का ही टाइम मिल रहा है, तो 15 मिनट को आप अलग रख दीजिए ताकि हम रिव्यू कर पाए। कोशिश कीजिए इस चीज की। और कोशिश कैसे होगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी जो 8-10 दिन का टाइम है, आप उसमें नंबर ऑफ टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, है ना। दुनिया भर के वेबसाइट्स के ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है, आप कोई भी आप ले लीजिए एक सीरीज, उसके टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, उसका प्रैक्टिस बनाइए, स्पीड बनाइए, ठीक है। अब मैं बात करूंगा आपको कि सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी, ठीक है ना, कि हमको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉलो करने हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। यानी हम जो फाइनल रिवीजन कर रहे हैं 8-10 दिन के अंदर, उसके अंदर हम सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक्स को ही अब टच करें, बाकी टॉपिक्स को देखने की जरूरत नहीं। देखिए, बिल्डिंग मटेरियल्स में से 10 से 11 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। ये लास्ट 3-4 साल का सेटअप बता रहा हूं मैं। तो अब आपको जो रिवीजन में टॉपिक्स देखना है, एक तो कंपोजिशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिक्स देखना है, इसमें तो क्वेश्चन 100% आता है। सीमेंट का कंपोजिशन, बॉक्स लिमिट और टेस्टिंग के बारे में आपको पढ़ के जाना है, यानी रिवीजन दोबारा करना है आपको। टिम्बर के डिफेक्ट्स देखने हैं सिर्फ, और व्हीकल और सॉल्वेंट के यूज, और पीवीसीएन जिसकी एक वैल्यू होती है जो एक न्यूमेरिकल आता है, ठीक है ना, उसका आपको पिगमेंट वैल्यू जो होती है बेसिकली, उसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने, क्योंकि ये तकरीबन 2-3 साल से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। इसके 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 3-4-5 साल से। उससे पहले देखा जाए तो इसके क्वेश्चन ही नहीं आते थे, लेकिन अभी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आपको देखनी है, एक क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा कि हम सीमेंट की क्वांटिटी को किस में मेजर करते हैं, या फिर हम कॉन्क्रीट को किस में करते हैं, लाइक दिस। फिर दूसरा जो आपको एक छोटा न्यूमेरिकल आ सकता है, ब्रिक्स की क्वांटिटी निकालने के लिए आ सकता है, यानी 1 मीटर क्यूब वर्क में कितने ब्रिक्स होते हैं। एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, या सीमेंट की कितने बैग्स हमको रिक्वायरमेंट होगी एक पर्टिकुलर मिक्सचर में, इस तरह का एक न्यूमेरिकल आ सकता है। एक दो क्वेश्चन आपके सिंकिंग फंड, डेप्रिसिएशन, सैलवेज वैल्यू, प्लिंथ एरिया, एफएआर, ये जो टर्म्स है बेसिकली, मार्केट वैल्यू, ये जो टर्म्स है, इन टर्म्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन, 1-2-3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक्सकेवेशन एंड अर्थ वर्क से रिलेटेड आपको 100% 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे। सिंपल फॉर्मूले है उसके, जो आपने अभी तक पढ़े हैं वो 3-4 फॉर्मूले हैं, उन्हीं को आपको याद करके जाना, और किस तरह की कंडीशन में कौन से फॉर्मूले सेट हो रहे हैं वो आपको देख के जाना, ठीक है। थर्ड सब्जेक्ट है सर्वेइंग। सर्वेइंग का अच्छा वेटेज आता है 11 to 12 मार्क्स का, ठीक है ना, यानी 11 to 12 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसमें आपको करेक्शंस और एरर्स देखनी है टेप और चेन की, ठीक। WCB यानी होल सर्किट बेयरिंग और क्वाड्रेंटल बेयरिंग के अंदर आपको किस तरह का कन्वर्जन है, ये 100% क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। डिक्लिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, और इंक्लूडेड एंगल के ऊपर क्वेश्चन है, यानी कंपास में से 3 क्वेश्चन 100% बनेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। फिर कुछ टर्म्स आपको जो लेवलिंग की कुछ टर्म्स है, बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड, चेंज पॉइंट वगैरह, वो टर्म्स आपको पढ़ के जानी है। छोटे न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे बैक साइड आपको दे रखी है, फोर साइड दे रखी है, तो कैसे आप RL निकालेंगे, या फिर आप इस तरह का क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम के अंदर कि कुछ आपको
फ्लाई लेवलिंग की या डिफरेंशियल लेवलिंग की रीडिंग्स दे रखी है, उनको आप टेबल में या बुक के अंदर आप किस तरीके से फिट करेंगे, उस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। कंटूर्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन 100% आता है, ये भी आपको करके जाना है। पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ प्लैनिमीटर के फॉर्मूले के ऊपर एक न्यूमेरिकल आ रहा है, तो एक से एक क्लाइंट का फॉर्मूला है, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, 2 क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के, देख जाइएगा आप लोग, ठीक है ना, 19-20 के, 2019 और 2020 के, आपको पता लग जाएगा कैसा क्वेश्चन बनेगा। सिम्पसन का फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है, एक वॉल्यूम का फॉर्मूला है, एरिया का फॉर्मूला है, दोनों को आप देख जाइए, उसके ऊपर 2 न्यूमेरिकल देख जाइए, ठीक है। और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व सर्विंग वो आपको देख के जानी है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बाकी टॉपिक नहीं करना। रिवीजन की बात कर रहा हूं मैं, जो कर चुके पहले उसको छोड़ दीजिए। सॉइल मैकेनिक्स के अंदर से भी 8 to 9 क्वेश्चंस बनते हैं। फिजिकल इंडेक्स प्रॉपर्टीज में से 100% 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। कॉम्पैक्शन टेस्ट में से आजकल क्वेश्चन आ रहा है बेसिकली, और जो कंसोलिडेशन का फंडामेंटल है उसके ऊपर से भी क्वेश्चन बन जाता है। उसका जो छोटे फॉर्मूले है उसके अंदर यदि चेंज इन वॉल्यूम का या AB का फॉर्मूला जो है, या कंसोलिडेशन की इक्वेशन है, या टाइम चेंज फैक्टर के ऊपर फॉर्मूला है, वो आप याद करके चलिए, ठीक है। स्ट्रेस कंडीशन के ऊपर आपको एक छोटा न्यूमेरिकल मिल सकता है, बट पिछले 2-3 साल से मैं देख नहीं रहा हूँ, कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा, बट इस बार आने के चांसेस। शियर स्ट्रेंथ के 4-5 टेस्ट है, वो आपको याद करना है। कूलम का फॉर्मूला जो है एक शियर स्ट्रेंथ निकालने का, और ट्राइएक्सियल टेस्ट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में। रैंकाइन अर्थ प्रेशर के ऊपर जो फॉर्मूला है डेफिनेटली उस पर क्वेश्चन बनता है। SPT यानी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट और बियरिंग कैपेसिटी के जो बेसिक फॉर्मूला तर जाएगी कि वो आपको ध्यान रख के जाने, इसके अलावा कुछ नहीं करना। देखिए रिवीजन में आप अगर हर सब्जेक्ट को आप एक दिन पे टाइम देंगे ना, या फिर आप एक दिन में से थोड़ा कम टाइम देंगे ना, बड़े सब्जेक्ट को एक दिन, छोटे सब्जेक्ट को आधा दिन, तो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो 100% आपके रिवाइज हो जाए, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स यानी हाइड्रोलिक्स में से 8 से 9 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो आपका बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर बनता है क्वेश्चन, वेलोसिटी, सरफेस टेंशन, डेंसिटी, प्रेशर के ऊपर। बर्नौली की इक्वेशन के ऊपर कभी कभार क्वेश्चन आता है, लेकिन रेनॉल्ड नंबर या हेड लॉस के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। OCF की ओपन चैनल फ्लो के आपको न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम के अंदर, उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तो 2 क्वेश्चन इसके अंदर से बनने के चांसेस। टरबाइन और पंप के क्लासिफिकेशन यानी हेड के हिसाब से कौन सा टरबाइन यूज कर सकते हैं या पंप यूज करते हैं हम, उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन के फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम, राइट। इरिगेशन की बात करेंगे, इसमें देखिए दोनों सब्जेक्ट आ जाते हैं आपके, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन। हाइड्रोलॉजी में से ज्यादा कुछ नहीं आता, इसलिए उसको इग्नोर कर सकते हैं। आजकल 9 से 10 क्वेश्चन बनने लग गया इरिगेशन में। तो एक तो क्रॉप से रिलेटेड, मतलब टाइप्स ऑफ क्रॉप और क्रॉपिंग पैटर्न रिलेटेड टर्म्स जो है, बेसिकली टाइम पीरियड, क्रॉप फैक्टर वगैरह, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। फील्ड कैपेसिटी, ड्यूटी डेल्टा में से 2 क्वेश्चन 100% आएंगे एग्जाम, ठीक है। ग्रेविटी डैम का बेसिकली कौन कौन से तरीके के आपके 5-6-7 तरह के फोर्सेज उनको याद करना, उसमें से जो कुछ फॉर्मूले हैं ग्रेविटी डैम से रिलेटेड, वेट के, अपलिफ्ट, प्रेशर के, उसके याद करना, ठीक है ना। खोसला थ्योरी और डाइवर्जन हेडवर्क में से बेसिकली जो सेल्फ इजेक्टर है, एक्सक्लूडर है, ग्रॉइनीज है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है एक टर्म के ऊपर। लेस्ली की थ्योरी के फॉर्मूले के ऊपर आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। न्यूमेरिकल भी बन सकता है छोटा सा, और एक थ्योरी क्वेश्चन भी बन सकता है। और एक्वाडक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है तकरीबन हर साल, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है ट्रांसपोर्टेशन। आजकल अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, 9 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर। जियोमेट्रिक डिजाइन हाईवे पूरा पढ़ के जाना है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ के जाना है। इसमें से आपके कम से कम 4-5 क्वेश्चन बन के आएंगे, ठीक है। मटेरियल टेस्टिंग के ऊपर एक क्वेश्चन 100% आपके पास आएगा, चाहे वो बिटुमेन टेस्टिंग हो, चाहे एग्रीगेट टेस्टिंग हो। फ्लेक्सिबल डिजाइन मेथड और रिजिड डिजाइन मेथड, एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। उनके जो मेथड्स है उसको ऊपर बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, मेथड्स के आपको नाम याद रखने हैं और कौन सा मेथड किस सिचुएशन में हम यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं छोड़ गया, रोड कैपेसिटी के ऊपर, यानी जो आपकी बेसिकली हम निकालते हैं सी, जिसको हम कैपिटल C बोलते हैं, जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है बेसिकली, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल बीच। रेलवे में से 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक तो जियोमेट्रिक डिजाइन के जो इसके स्पीड के फॉर्मूले मार्टिन वगैरह के, वो याद रखना है। स्लीपर डेंसिटी कैसे निकालते हैं, बलास्ट और बलास्ट क्वेश्चन का फॉर्मूला दे रखा है, वो आपको याद करना है, ठीक है। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में से 9 से 10 क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो सबसे पहली बात तो 3-4 क्वेश्चन तो यहाँ बन जाएंगे, वाटर क्वालिटी के पैरामीटर, कलर हो गया, टर्बिडिटी हो गया, इसकी IS कोडल वैल्यूज क्या है बेसिकली, और मतलब किसके ऊपर आप एक्सेप्ट करेंगे, क्या रिजेक्शन की लिमिट है, इस सब के ऊपर, ठीक है ना। दूसरा, वाटर प्यूरिफिकेशन में आपको 3 चीजें इंपॉर्टेंट रख के जानी है, प्लेन सेडिमेंटेशन, ठीक है ना, इसका आपका फिल्ट्रेशन, आपका क्लोरिनेशन, ये 3 टॉपिक पे जरूर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। BOD DO के ऊपर, डिजॉल्व ऑक्सीजन के ऊपर आपका 100% न्यूमेरिकल बनेगा, आएगा एग्जाम में।
और SWM यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर एरोबिक एनारोबिक डिकम्पोजिशन के ऊपर आपका बनेगा। बैंगलोर फॉर्मूला कहाँ यूज कर रहे हैं वो आप मतलब आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन का। एयर पॉल्यूटेंट के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन आपका उसमें से एयर पॉल्यूटेंट्स को रोकने की जो आपके तरह तरह के उपाय हैं, जैसे आप ESP यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट, तो उसमें कितने mm तक का एक बहुत स्टैंडर्ड है, 0.01 mm है, किसी 1 से 10 mm है, वो सब एयर फिल्टर्स, स्क्रबर्स, साइक्लोनिक फिल्टर्स है ना, 5-6 चीजें हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। उनकी रेंज क्या है एयर पॉल्यूटेंट को रोकने की, और सेकेंडरी और प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं वो आपको याद करते रहना। देन सॉम प्लस टॉस, इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम पार्ट सॉम का आता है। मटेरियल की प्रॉपर्टीज जो है बेसिकली डक्टिलिटी वगैरह है उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। इलास्टिक कांस्टेंट का जो फॉर्मूला उसके ऊपर एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। SFD BMD ड्रॉ करने का आ सकता है, उसके फॉर्मूले यानी जो मैक्सिमम BMD है या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। टॉर्शन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेंडर और बेंडिंग स्ट्रेस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से भी क्वेश्चन आता है। तो 4-5 क्वेश्चन तो यहाँ से कवर हो जाते हैं। फिर जो टॉस वाला पार्ट है उसमें ILD के ऊपर एक क्वेश्चन कभी बन जाता है, यानी जो मोलर्स का जो लॉ है उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। स्ट्रक्चर एनालिसिस के जो मेथड है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट मेथड और फोर्स मेथड, उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, बेसिक क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर, ठीक है। कई बार क्या हो जाता है कि उसके ऊपर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर, तो आप जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है उसको भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। कई लोग क्या कंक्रीट टेक्नोलॉजी को BMC के साथ मर्ज कर देते हैं, मैंने यहाँ पे एक अलग से सब्जेक्ट दिखाया हुआ है। तो IS 456 के जितने भी कोडल प्रोविजन है जो कंक्रीट की मिक्सिंग, उसकी प्लेसिंग और स्ट्राइकिंग टाइम से लिंक करते हैं, वो आपको देख के जानना है 100%। IS 456 2000, ठीक है। कंक्रीट के टेस्ट 100% देख के जाना है, एक क्वेश्चन श्योर आएगा उसके ऊपर। RCC डिजाइन में 8 से 9 क्वेश्चन बनते हैं। IS 456 के प्रोविजन देखने हैं, लिमिट स्टेट मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, बीम, स्लैब, कॉलम, फुटिंग, इनसे रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है आपको देखने हैं। शेयर, बॉन्ड, डेवलपमेंट लाइन, इससे रिलेटेड प्रोविजन आपको देखने हैं। बेसिकली कोड से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सिंगली रेनफोर्स, डबली रेनफोर्स का जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो आपको देख के जाना है, ठीक है ना। उसके अलावा ओवर, अंडर, बैलेंस सेक्शन के अंदर क्या कंडीशन होती है बीम की, वो देखनी है। कुछ न्यूमेरिकल आपके सिंगली डबली में से आ सकते हैं, कॉलम्स और स्लैब्स के अंदर से न्यूमेरिकल हर साल आ रहे हैं, तो इसको आपको स्लैब का आपको जरूर करके जाना है और कॉलम को भी, ठीक है। स्टील का वेटेज थोड़ा कंपेरेटिवली कम है, 5 से 6 क्वेश्चन ही है, यानी अगर कंक्रीट टेक्नोलॉजी को हटा दिया जाए तो सबसे लोएस्ट वेटेज है वो स्टील डिजाइन का ही है। तो इसमें IS 800 जो आपका कोड है 2007 या 1984 कोड जो भी आपके पास है, काफी चीजें क्योंकि कॉमन है, उसमें आपको कोडल प्रोविजन देखने, फास्टनर्स यानी रिवेट्स के लिए, वेल्ड्स के लिए, ठीक है। टेंशन कंप्रेशन मेंबर के आपको प्रोविजंस देखने, बीम और गर्डर के देखने। गर्डर के प्रोविजंस ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही प्रोविजन से हमको फोकस करना है। न्यूमेरिकल बनेगा आपका रिवेट में से, वेल्ड में से या बोल्ट्स के अंदर से। सिलेंडर नेश रेशो के ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा आता है, टेंशन मेंबर के लिए या बीम्स के लिए सिलेंडर नेश रेशो की बात करा या कंप्रेशन मेंबर के लिए बात करते हैं। स्टिफनर्स के यूज के ऊपर क्वेश्चन बनता है, प्लेट गर्डर्स में या बीम्स में जो स्टिफनर यूज करते हैं आई सेक्शन में, उसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। प्लास्टिक मोमेंट के ऊपर पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, और सिंपल एक क्वेश्चन है, या तो सेक्शन मॉडुलस के ऊपर आ रहा है या फिर प्लास्टिक मोमेंट्स के ऊपर आ रहा है, तो ये आपको देख के जाना है न्यूमेरिकल पार्ट, राइट। तो ये सारी चीजें आपको सब्जेक्ट वाइज मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की स्ट्रैटेजी बता दी है आपको, कि फाइनल रिवीजन जो आप 8 से 10 दिन में करने वाले हैं उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक को टच करना है और आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, ठीक है ना। अब आपको मैं एक बार लास्ट जो कंक्लूड कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि जितने भी अभी तक हमने डिस्कस किया है टॉपिक सब्जेक्ट वाइज, पहली चीज टारगेट जो आपको मैंने बता दिया है 121 से 127 नंबर का। तीसरी चीज टिप्स जो मैंने आपको बताई है कि GS और रीजनिंग को और टेक्निकल पार्ट पर अटेम्प्ट करते समय क्या ध्यान रखना है। अगर आप ये सब चीजें प्रॉपरली फॉलो करेंगे इन 8 से 10 दिन के अंदर और ड्यूरिंग द एग्जाम, डेफिनेटली मान के चाहिए आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये कमिटमेंट है, बट आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम के बाद हम मिलेंगे, एक्चुअल कट ऑफ कितनी जाएगी और किस तरह का पेपर आए, राइट। थैंक यू वेरी मच।